नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की कथा लेकर आए हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लिपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू के बच्चे मर गए। स्याहू नाराज होकर बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारे हैं मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू की जो भी संतान होती वो 7 दिनों में मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता तो एक तरफ सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और इसका समाधान पूछा गया। तब पंडित ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। सुरही गाय स्याहू की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याहू तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जीवित हो जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरही गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती और साफ पानी भर देती थी। तब सुरही गाय ने सोचा, यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वह जल्दी ही उठ गई और उसने देखा कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। तब गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता स्याहू ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रह पाते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार स्याहू के पास चल दी। रास्ते में थककर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। थोड़ी देर में वहां एक सांप उन बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने वो रक्त देखा तो उसने सोचा, इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वह अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता तक पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर प्रसन्न हो गईं और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह फिर बोली, बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई है, तुम निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याहू की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। यह सुनकर छोटी बहू बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब वह बोली, माता, यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उसे वचन दे दिया। माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपने बांधी हुई है, उसे खोल दो। स्याहू बोली, मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जा, घर जाकर अहोई का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कड़ाही बनाना। साहूकार की बहू ने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसे खुशी खुशी घर के आंगन में दिखे। वह खुशी से झूम उठी और उसने अहोई अष्टमी का व्रत कर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। हे अहोई माता,
जिस प्रकार आपने साहूकार की बहू की मनोकामना पूर्ण की, ठीक उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें।